आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स से हम क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, दैट मीन्स जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इसमें दो फंडामेंटल चीज़ें हमने पढ़नी है, एक तो है हेरिडिटी और दूसरी है वेरिएशंस। इस चैप्टर में हम देखेंगे हेरिडिटी और वेरिएशंस क्या है। हेरिडिटी हम किसे कहते हैं? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से उनकी अगली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, डैट मीन्स इट इज हेरिडिटी। और उसका जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ हमने जाना जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, राइट। ध्यान दीजिए, यहाँ दो मुख्य टर्म्स हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हमने देखा हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, दैट मीन्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस। आइए अब हम देखते हैं टर्म्स जेनेटिक्स किसने दिया है। द टर्म जेनेटिक्स was given by William Batson in 1906, who derived it from Greek word genesis, meaning to grow into or to become. So, the term genetics was given by William Batson in 1906 and he was derived it from a Greek word genesis, means किसी चीज़ को ग्रो करना या जनरेट करना, और टू बिकम। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है जिसमें से कि क्वेश्चंस बन सकती है। यहाँ हम साथ ही साथ वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो डिफरेंट इंट्रेंस एग्जाम्स में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बन सकता है, जेनेटिक्स है क्या, व्हाट इज जेनेटिक्स। तो इसका आंसर अभी हम लोगों ने देखा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of heredity and variations। and यहाँ से एक और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो है जेनेटिक टर्म्स किसने दिया। तो इसका आंसर है विलियम बैटसन ने। अब आगे देखते हैं हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब दैट लाइक begets like, that is all living organisms tend to produce young ones like themselves। जैसे वे स्वयं हैं उनके जो बच्चे हैं जो अगली जनरेशन्स में आते हैं वो उनके जैसे ही होंगे। हम जेनेटिक्स में चीज़ें भी समझेंगे, हम जेनेटिक्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी समझेंगे जैसे ट्विंस, जो क्या उनका डीएनए जो है वो 100% आइडेंटिकल होता है या नहीं होता है, क्या ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं, क्या ट्विंस के आँख में आइरिस का पैटर्न जो होता है वो मैच करता है, क्या वो 100% आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं, या ये बातें भी हम इसमें जानेंगे। जेनेटिक की सारी कहानी डीएनए के चारों ओर घूमती रहती है। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल है और आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं। अब आइए हम जानेंगे इनहेरिटेंस है क्या। आइए देखते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट इज एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। An elephant always gives birth only to a baby elephant and not some other animals. A mango seeds forms only a mango plant and not any other plant. इनहेरिटेंस उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ट्रेड्स
या कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एलिफेंट। अगर एक एलिफेंट है तो उसका बच्चा भी एलिफेंट ही होगा। अगर एक डॉग रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसका बच्चा डॉग ही होगा। एक मैंगो प्लांट है तो उसके बीज से मैंगो प्लांट ही बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि डेट ऑफ स्प्रिंग्स रिसेंबल देयर पेरेंट्स। इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि वेरिएशंस रहती है, शक्ल मिलती है कुछ हद तक, उनके पेरेंट्स से कुछ वेराइटी भी रहती है। तो हम वेरिएशंस का कारण भी जानेंगे। आइए हम देखते हैं वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस किसे कहते हैं। व्हाट इज वेरिएशंस? सी नाउ, it is the degree of differences in the progeny of springs and between the progeny and the parents. The term variations is also used for a single difference in a trait. Variations का अल्टरनेट कारण क्या होता है? What is the alternate reason for variations? आइए जानते हैं इसका जवाब। That the alternate source of variation is mutations. Variations is the degree of differences in the progeny and between the progeny and the parents. It is the degree of differences in the progeny. Progeny किसको रेफर कर रहे हैं? ऑफ स्प्रिंग्स को। एंड बिटवीन द प्रोजेनी एंड द पेरेंट्स। बहुत पुराने ज़माने से भी इंसान इस बात को समझते आ रहा है that no two individual are exactly alike. कोई भी दो लोग या दो जानवरों की बात करते हैं या दो इंसानों की बात करते हैं, no two individual are exactly alike except the identical twins. डार्विन ने भी अपनी थ्योरी में ये लिखी थी। सो वैरायटी हमेशा से रही है। वेरिएशंस है क्या? द स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस विच आर फाउंड अमंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। वेरिएशंस की बात हम सब सेम स्पीसीज में करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक इंसान में और एक कैट में क्या, या एक डॉग में और एक रेट में क्या वेरिएशंस है। ये तो स्पीसीज ही अलग हो गए। वेरिएशंस की बात हम सेम स्पीसीज में करते हैं। आप यहाँ एक तस्वीर देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस तस्वीर में। आप इस तस्वीर में देखिए। इस तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं? आप एक छोटा बच्चा देख पा रहे हैं, राइट। उसके बाद उससे बड़ा एडल्सेंट स्टेज में, उसके बाद एडल्ट स्टेज में, और उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ रही है आप देख पा रहे हैं एजिंग रिलेटेड चेंजेज ऑब्वियसली इंसान में आएंगे बढ़ती उम्र के साथ। समय के साथ जो एजिंग रिलेटेड चेंजिंग है वो होंगे ही होंगे। एजिंग है क्या? एजिंग से हम क्या समझते हैं? प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन और डिक्लाइन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। क्या आप जानते हैं एजिंग तभी शुरू हो जाता है जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ होता है। जब एक स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करते हैं, जब जायगोट बनता है, तो एजिंग की प्रक्रिया तभी जायगोट में ही शुरू हो जाती है। When a zygote starts dividing, undergoing divisions, right?